नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो जैसे कि आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है और इससे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। उन 3 क्लासेज में अपने देखा था कि 2 में तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था कि क्या होता है, और जो पिछली क्लास अपनी रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग के 2 टाइप होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो अपने उसमें डिस्कस किए थे। जिसमें एक टाइप तो ये था कि एक दुकानदार जो है 40 ऐसे बोला था कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, या ऐसा बोला था कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ और हानि प्रतिशत अपने को बताना था। और फिर एक टाइप अपने किया था जिसके अंदर अपने बात की थी कि एक दुकानदार जो है वो 3 रुपये में 2 के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है और उन्हें 2 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। तो लाभ और हानि प्रतिशत बताना था अपने को। वो वाला टाइप भी अपने उसमें मैंने आपको 2-3 तरीके उसके बारे में बताए थे कि कैसे सोल्व करना है उनको। आज अपने बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट टाइप, जो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीछे वाला वीडियो आप देखोगे तभी आप ये वाले जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो पीछे वाला वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई बटन पे, उसको आप देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पर आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज की जो क्लास है उसमें अपने को क्या बोलेगा, वही टाइप है जो आपने किया था, जिसमें अपने को बोला था कि एक दुकानदार जैसे बोला था कि 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है और 2 रुपये में 3 के भाव से बेच देता है। उसमें वो क्या बोलता है कि एक ही तरह की एक ही बार वस्तु वो खरीदता है। लेकिन इस टाइप में अपने को क्या बोलेगा, इस टाइप में अपने को ऐसे बोलेगा, अपने को प्राइस के बारे में बोलेगा और अपने को आर्टिकल के बारे में बोलेगा, वस्तु के बारे में बोलेगा। ये तो वस्तु का मूल्य हो गया और ये क्या हो गई, वस्तु हो गई, इतनी वस्तु खरीदता है वो। और फिर अपने को बोलेगा कॉस्ट प्राइस के बारे में, फिर कॉस्ट प्राइस के बारे में बोलेगा और फिर क्या बोलेगा, अपने को सेलिंग प्राइस के बारे में बोलेगा, अपने को सेलिंग प्राइस के बारे में बोलेगा। देखो पीछे वाला जो वीडियो था उसमें अपने को पीछे वाले जो टाइप था उसमें अपने को ये बताया गया था कि एक दुकानदार जो है वो 3 रुपये में या 2 रुपये में 3 के भाव से कुछ वस्तु खरीदता है और 2 रुपये या 3 रुपये में 2 के भाव से उसको बेच देता है। तो उसमें क्या था, एक ही तरह की थी, वो एक ही बार वस्तु खरीदता है, अगली बार उसको बेच देता है। मतलब वो कॉस्ट प्राइस था और अगली बार उसका क्या था, सेलिंग प्राइस था। कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस था। तो आज अपने जो बात कर रहे हैं इसमें ये 2 तरह की बातें करेगा। अपने को क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि एक दुकानदार है वो 1 रुपये में, एक दुकानदार 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है और उतनी ही वस्तु जितनी पहले खरीद के लेके आया उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है ना। जैसे आपको पता होगा कि अपने कई बार वस्तु खरीदने जाते हैं, जैसे गांव में कोई दुकान है तो वो अपने वहां से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो वो अपने को नहीं बोलता ऐसे कि 1 रुपये की 2 है, 1 रुपये की 2 है, 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 2, ऐसे बोलता है ना। या 1 रुपये में 3, 1 रुपये में 3। वो दुकानदार जो है वो अपने को कैसे बेचता है, वो अपने को कई बार ऐसे बेचता है जैसे कोई वस्तु अपने मान लो अपने लेने जाते हैं तो वो बोलता है कि 1 रुपये की 1 वस्तु है, 1 रुपये की क्या है, 1 वस्तु है। तो वो दुकानदार वो वस्तु कहीं से खरीद के लेके आया होगा, कहाँ से। अब मान लो कोई सब्जी है इस तरह की, वो कहीं से खरीद के लेके आया। नींबू मान लीजिए, नींबू है, अब गांव में नींबू कैसे देता है, वो 1 रुपये का 1 नींबू देता होगा, है ना। 1 रुपये का 1 नींबू देता है। वो जो दुकानदार है उसको कहाँ से खरीद के लेके आया होगा, कहीं मंडी से खरीद के लेके आया होगा, उसको सब्जी मंडी में गया होगा वो। वहां जब वो खरीदने गया उसको नींबू को, तो उसको क्या बोला गया कि 1 रुपये में 2 नींबू है। 1 रुपये के कितने नींबू है, 2 नींबू है। 1 रुपये के 2 नींबू है। और फिर क्या बोला गया, उस दुकानदार ने खरीद लिए, कुछ नींबू खरीद लिए उसने 1 रुपये में 2 के भाव से, उसने कुछ नींबू 1 रुपये में 2 की दर से उसने कुछ नींबू खरीद लिए, है ना। उसने सम लेमन्स उसने परचेज किए, और कैसे किए, उसने 2 लेमन्स फॉर ₹1,
2 नींबुओं का जो प्राइस था वो कितना था, 1 रुपया था। फिर वो दुकानदार थोड़ा मंडी के अंदर और गया होगा, आगे गया होगा, आगे जाने के बाद उसको पता लगा कि यहाँ पर तो 1 रुपये के 3 नींबू मिल रहे हैं, है ना। तो 1 रुपये के क्या मिल रहे हैं, 3 नींबू मिल रहे हैं, तो उसको और सस्ते मिले। तो उसने बोला कि जितने पहले खरीदे थे उतने ही थोड़ा सा और खरीद लेते हैं, तो प्राइस थोड़ा सा एवरेज में आ जाएगा। तो उसको थोड़ा सस्ता मिलता दिखा, तो उसने क्या किया, 1 रुपये में 3 के भाव से कुछ नींबू और खरीद लिए। अब यहाँ पर अपने घर पे लाके, अपने गांव में लाके उसने कैसे बेच दिया उन वस्तुओं को, उसने बेच दिया, अपने को बोल देगा कुछ कि उसने 2 रुपये में 3 के भाव से उन वस्तुओं को या उन नींबू को बेच दिया उसने। दोबारा सुन लेना, क्वेश्चन अपने को क्या बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, 2 बार खरीद रहा है। इसमें पहले तो बोलेगा कि 1 रुपये में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, फिर बोलेगा कि 1 रुपये में 3 की दर से कुछ वस्तु खरीद रहा है, और फिर बेचने का बोलेगा, सेलिंग प्राइस के बारे में बोलेगा, विक्रय मूल्य के बारे में बोलेगा, विक्रय मूल्य के बारे में कुछ भी बोल देगा। अपने को ऐसे बोल दिया कि 2 रुपये में, ये क्या है, मूल्य, 2 रुपये में कैसे बेच देता है, 3 के दर से या 3 के भाव से बेच देता है। तो बताइए उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए इससे पहले वाला जब क्वेश्चन आपने किया था तो उसमें ये बीच वाली लाइन नहीं थी, ऐसा ही था वो क्वेश्चन कि 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और 2 रुपये में 3 की दर से बेच देता है, तो बताइए लाभ और हानि प्रतिशत क्या था। वो ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें अपने को क्या बोला कि वो 2 बार खरीद रहा है, 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, फिर उतनी ही वस्तु जितनी पहले खरीद के लेके आया था उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 3 के भाव से बेचता है और खरीदता है, और फिर सभी वस्तुओं को, जो जितनी भी आर्टिकल उसके पास है, उसको कैसे बेच देता है, 2 रुपये में 3 के भाव से उसको बेच देता है। कैसे बेच देता है, 3 आर्टिकल्स फॉर ₹2। तो देखिए अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, बस मैंने आपको बताया था कि इन सभी का अपने, जैसे उसमें 2 ही चीजें थी, एक बार खरीदता है फिर अगली बार बेच देता है, तो उन दोनों का अपने एलसीएम लेके बराबर किया था। अब इसमें भी अपने को वस्तु तो बराबर करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसने बोला कि जितनी वस्तु यहां पर खरीदता है उतनी ही वस्तु यहां पर खरीदता है, तो फिर उतनी यहां पर खरीदता है और सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो फिर इन तीनों, जो ये तीनों आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये 3 बार इसने, एक बार खरीदा फिर बेचा, इन सभी वस्तुओं का अपने को क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये कितना कितना लिखा हुआ है, 2 3 3 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। फिर कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम कितना, 6। इन सभी का एलसीएम 6 हो गया। तो अपने ये बोल सकते हैं कि उसने 6 वस्तु खरीदी, फिर उसने 6 वस्तु खरीदी, उतनी ही वस्तु खरीद रहा है, पहले 6 वस्तु खरीदी फिर 6 वस्तु खरीदी, तो फिर बेचेगा कितनी, भाई सभी को बेच देता है, तो पहले 6 खरीदी है फिर 6 खरीदी है, तो जब बेचेगा तब कितनी वस्तु होगी उसके पास, 12 वस्तु होगी। तब कितनी वस्तु होगी उसके पास, 12 वस्तु होगी। अब मुझे ये बताइए, उसने 1 रुपये में 2 वस्तु खरीदी थी, अब यहां पर अगर ये 6 वस्तु खरीदेगा तो इन 2 वस्तुओं का ये 3 गुना है क्या, 2 का 3 गुना कितना होता है बताइए, 6 ही तो होता है। अगर वो 3 गुनी वस्तु खरीदेगा तो क्या उसको प्राइस भी 3 गुना देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। यहां पर देखिए अपने को क्या करना है, इस 6 में इस 2 का भाग देना है, 6 को डिवाइड करना है 2 से। तो ये क्यों, क्योंकि देखो यहां पर ये वस्तु 2 खरीद रहा था तब इसका 1 रुपया खर्च होता था, अब यहां पर ये क्या करता है, 6 वस्तु खरीदता है, तो ये 2 का 3 गुना है क्या। अगर वो 3 गुनी वस्तु खरीदेगा तो क्या उसका पैसा भी 3 गुना खर्च होगा, बिल्कुल खर्च होगा। तो वो 3 गुना निकालोगे कैसे, 6 में 2 का भाग दे दो, तो अपने पास कितना आ जाएगा 3, और इसका 3 से गुना कर दो, तो उसके कितने रुपए खर्च हुए, बोलो, उसके 3 रुपए खर्च हुए इन वस्तुओं को खरीदने में, पहले प्रकार की जो वस्तु उसने खरीदी। फिर उसने क्या किया, 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदा है, तो यहां पर 3 वस्तु खरीदी थी 1 रुपये की, तो ये जो 6 वस्तु खरीदेगा ये 3 का 2 गुना है क्या, हाँ 3 का 2 गुना है, तो उसके पैसे भी कितने खर्च होंगे, 2 गुने खर्च होंगे। तो यहां पर कितने रुपए आ जाएंगे, बोलो, यहां पर 2 गुने पैसे खर्च होंगे, तो 2 से गुना कर दो, कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए, है ना। 6 में 3 का भाग देना है, 3 दूनी 6, और 2 का गुना कर देना है, कितना हो गया, 2 आ जाएगा। अब इसने बेची कैसी, सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 के भाव से बेचता है, तो देखो 3 वस्तुएं 2 रुपये की है, तो ये जो है यहां पर इसका कितना गुना है, 4 गुना। 4 गुना कैसे है, 12 में 3 का भाग दे के देख लीजिए, 12 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 4, मतलब ये 4 गुना है, तो प्राइस भी कितना गुना, 4 गुना, तो कितना हो गया बताइए, 8 हो गया। 8 रुपये में वो क्या करता है, बेचता है, ये सेलिंग प्राइस है। दोबारा देख लीजिए, अपने को इन सभी का एलसीएम लेना है, 6 आ गया एलसीएम, इसका भी एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम सभी का 6 है, पहले 6 वस्तु खरीदी उसने, फिर 6 वस्तु उसने खरीदी,
बेची, बोला कि इन सभी वस्तुओं को बेच दिया, तो 12 वस्तु उसने बेच दी। अब 1 रुपए में 2 के भाव से अगर उसने वस्तु खरीदी थी तो 6 वस्तुओं का जो प्राइस है, एक वस्तु का जो 2 वस्तुओं का जो प्राइस है वो 1 रुपया है, और 6 वस्तु इसका 3 गुना है, तो प्राइस भी 3 गुना हो गया। और यहाँ पर 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदी थी, तो ये 6 वस्तु अगर खरीदेगा तो ये इसका 2 गुना है, तो ये प्राइस भी 2 गुना हो गया, 8 हो गया। बेचता कैसे है? 2 रुपए में 3 वस्तु बेचता है, 2 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो ये 3 जो है इसका कितना गुना है बोलो? 4 गुना है। ये 4 गुना है तो प्राइस भी तो 4 गुना हो जाएगा, तो प्राइस 4 गुना हो जाएगा तो कितना हो गया? 8 रुपए। तो अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, ये है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? ऊपर जो लिखा हुआ है 3 जो लिखा हुआ है ये कॉस्ट प्राइस है। ये 3 अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये 2 भी तो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये पहले वस्तु खरीदता है फिर वस्तु खरीदता है, 2 बार इसने वस्तुएं खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो गया बोलो? 3 और 2 5 रुपए। इसने सभी वस्तु कितने रुपए की खरीदी है बोलो? 5 रुपए की इसने सभी वस्तुएं खरीदी है। और फिर बेची कैसी है इसने? 8 रुपए में बेची है। 5 रुपए में खरीद कर 8 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना हो गया? 3 रुपए का लाभ होगा। क्या बोलिए? 3 रुपए का लाभ हो गया। अब 3 रुपए का लाभ हुआ है दुकानदार को, और लाभ गुना में 100 बटा में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है बोलो? 5 रुपए। क्रय मूल्य 5 रुपए कहाँ पर है? 5 रुपए। 5 रुपए में खरीदी थी, 8 रुपए में बेच दी, तो 3 बटा में 5 गुना में क्या कर देंगे? 100। लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो बस इसको काटिए, 5 को इससे काटोगे तो 20 पंजा कितना हो गया? 100। 20 दिया कितना होता है? 60% क्या हुआ इस व्यक्ति को? बोलिए, लाभ हुआ। 60% इसको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? 60% उसने लाभ पर बेच दिया। अब देखिए दूसरा तरीका बताते हैं इसका। अब मैंने आपको उस दिन एक तरीका और भी बताया था, वो तरीका देखिए क्या है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, तो अपने को एक वस्तु का प्राइस निकालना है। कैसे खरीदता है? ये दुकानदार जो है 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है? 2 वस्तु। तो क्या मैं 1 में 2 का भाग दे दूं? 1 में 2 का भाग दूंगा तो क्या एक वस्तु का प्राइस आएगा? बोलिए, बिल्कुल एक वस्तु का प्राइस आएगा। अगर 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपए में 2 का भाग दे दिया तो कितना आया? बोलिए, एक वस्तु का प्राइस आ गया कि एक वस्तु कितने की खरीदी गई। फिर इसने क्या किया? और वस्तु खरीदी, उतनी ही वस्तु खरीदी। अब उतनी ही वस्तु कैसे खरीदता है? 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है। 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है तो अपने क्या लिखेंगे? 1 बटा में 3। ये एक वस्तु का प्राइस हो गया, एक वस्तु का प्राइस हो गया। फिर बेचता कैसे है? ये तो हो गया कितना? ये जो दोनों है इसको क्या बोला गया है? इसको कॉस्ट प्राइस बोला गया है। फिर बेचता कैसे है? कैसे बेचता है ये? 2 रुपए में 3 वस्तु बेचता है, तो 2 रुपए में 3 वस्तु बेचेगा तो कैसे लिखोगे? 2 रुपए में 3 वस्तु क्या करता है ये? 2 रुपए में 3 वस्तु बेच देता है। तो 2 रुपए में 3 वस्तु इसने क्या कर दी? बेच दी। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पर इसने वस्तुएं खरीदी है। अब आप बोलोगे जी इन दोनों को जोड़ कैसे दिया? तो क्या यहां पर ये एक वस्तु का प्राइस है? 1 रुपए में अगर 2 वस्तु खरीदेगा तो एक वस्तु का निकाल लिया आपने की प्राइस क्या है? ये एक वस्तु का प्राइस है क्या? 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदेगा तो 1 में 2 का भाग दे दिया। 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदेगा तो ये एक वस्तु का भाव हो गया। ये 1 और 1 कितनी वस्तु हो गई? 2 वस्तु हो गई। और जैसे भी इनको खरीदा गया है, जितने में भी इनको खरीदा गया है, उन दोनों को अपने जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ दिया तो कॉस्ट प्राइस, जितना भी कॉस्ट ये जितना भी रुपया ये खर्च करके आया था उन दोनों को अपने जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ दिया तो ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। अब मुझे बताइए इसने 2 रुपए में 3 वस्तु बेची है। कितनी वस्तु बेची है बताइए? यहां पर कितनी खरीदी है? ये एक वस्तु है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु का प्राइस निकाला है ना आपने। ये एक वस्तु का प्राइस हो गया, ये एक वस्तु का प्राइस हो गया, तो कितनी वस्तुएं हो गई बोलो? 2 वस्तुएं हो गई। अब 2 खरीदेगा तो बेचेगा भी कितनी? 2 ही तो बेचेगा। तो अपने यहां पर लिख देते हैं कि इसने कितनी वस्तुएं बेच दी? 2 वस्तुएं इसने बेच दी। अब 2 वस्तुएं ये अगर बेचेगा, क्योंकि 2 खरीदी है तो 2 ही बेचेगा, अपने को बराबर रखना है। क्योंकि जितनी वो सभी वस्तुएं खरीद के ले गया उन सभी को बेचे, जितनी खरीद के ले गया सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 के भाव से बेचता है। तो बस अब कुछ नहीं करना, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया? बोलिए, 6 हो गया। और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3, 3 का 1 के साथ गुना किया 3, 3 का भाग 6 में देंगे 2, 2 का 1 के साथ गुना करिए, कितना हो गया? 2। और 2 का 2 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, और बटा में कितना हो गया? 3। 3 से इसको काटोगे तो 6 को कितनी बार कट जाएगा? ये रेशियो है बीच में,
ये रेशियो लिखा, 3 को इसको काटोगे 6 को तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 4 का गुना तो 2 के साथ करिए, और ये 5 का गुना इधर 1 के साथ करिए, तो ये क्या हो गया 5:8। क्या हो गया 5:8। रेशियो मेथड से अगर इसको करते हैं तो अपने पास कॉस्ट प्राइस और ये वाला जो लिखा हुआ है ये कौन, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या आ गया 5:8। मतलब ये दुकानदार 5 रुपए में वस्तुओं को खरीदता है और 8 रुपए में बेचता है। तो मुझे ये बताइए कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ। इसको प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, और 3 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कितने पर हुआ है बताइए। 3 रुपए का इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 पर, और 3/5 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 60%। अगर आपको नहीं पता है तो 100 से गुना कर लेना। इसको 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 60% आएगा। तो 3/5 कितना होता है 60%। तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आए। हाँ, दोनों तरीकों समझ में आए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ चुका है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए अब अपने को बोलेगा कि एक दुकानदार जो है वो 1 रुपए में 3 की दर से 1 रुपए में 3 की दर से क्या करता है, कुछ वस्तु खरीदता है। फिर उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। ए शॉपकीपर बाइज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹3 आर्टिकल्स फॉर ₹1 एंड सेम क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदता है। और कैसे खरीदता है, 4 आर्टिकल्स फॉर ₹1। 4 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदता है 1 रुपए में। 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 3 की दर से उतनी ही वस्तु खरीदता है, बराबर वस्तुएं खरीदता है। और फिर इन सबको बेच देता है। और कैसे बेचता है, इन सबको बेच देता है 2 रुपए में 3 के भाव से। 3 आर्टिकल्स फॉर ₹2, 3 आर्टिकल्स फॉर ₹2, इस दर से, इस भाव से उसको बेच देता है। तो बताइए उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए बहुत आसान, वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन। अपने को करना क्या है, इन सब का अपने को लेना है एलसीएम। बोलिए 4 और 3 दो ही तो संख्याएं हैं, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 12। एलसीएम 12 हो गया तो लिख दीजिए 12 वस्तु खरीदी उसने। कितनी वस्तु खरीदी 12। फिर बोला कि उतनी ही वस्तु खरीदता है तो कितनी खरीदेगा, बोलिए 12 खरीदेगा। और फिर इन सभी वस्तुओं को बेच देता है, तो इन सभी वस्तुओं को बेचेगा तो कितनी वस्तु हो गई 12 और 12 कितनी वस्तुएं, बोलो 24। कितनी हो गई 24। तो ये कितना हो गया, बोलो 4 तिया कितना होता है 12। इसमें 3 का देखिए, 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदता है, 3 वस्तु खरीदता है। 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है, तो 1 रुपए में 3 खरीदता है, तो ये 3 का 4 गुना है क्या। अगर 4 गुना वस्तु खरीदेगा तो 4 गुना ही तो पैसा देना पड़ेगा उसको। तो 4 गुना देना पड़ेगा, तो ये इसका 4 गुना हो गया। और कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, 12 में 3 का भाग दीजिए तो कितना होता है 4 तिया 12, तो इसको गुना कर देंगे 4 के साथ। फिर देखिए ये कितना होता है, 4 का गुना करेंगे 3 के साथ, तो कितना, ये 3 गुना हो गया क्या इसका, तो 3 गुना हो गया तो इसको 3 से गुना कर दो। ठीक है। अब कैसे बेच देता है, 8 तिया 24, तो 8 दूनी कितना 16। 8 दूनी कितना हो गया 16। अब देखिए ये दुकानदार कितने रुपए की खरीदता है, 4 रुपए की कुछ वस्तु खरीदता है। फिर उतनी ही वस्तु कितने रुपए की खरीदता है, 3 रुपए की खरीदता है। और इन सभी वस्तुओं को कितने रुपए में बेच देता है, 8 दूनी 16 रुपए में बेच देता है। तो बताइए कितने रुपए में खरीदी इसने खरीदी 7 रुपए में। कितने रुपए में खरीदी 7 रुपए में। ये 7 रुपए सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताइए इसको कितने रुपए का लाभ हुआ। इसने 7 रुपए में खरीदी थी और 16 रुपए में वस्तुओं को बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसको। अब 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को, और कितने पर हुआ है, बोलिए 9 रुपए का प्रॉफिट 7 पर हुआ है। तो 9 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है अपने को, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ गुना में कितना, बोलो 100। लाभ गुना में 100 और बटे में क्या लिखोगे, बोलो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है
7 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 7 है। तो ये आ जाएगा अपना क्या, प्रॉफिट परसेंट, ये आ जाएगा अपना लाभ प्रतिशत, ये आएगा अपने पास लाभ प्रतिशत। करिए इसको गुना, कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 900 बटा में कितना 7। अब भाग दीजिए इसमें, 7 एकम कितना हो गया 7 2 20, 7 दूनी कितना हो गया 14, 6 60, 7 8 कितना हो गया 56, कितना बच गया 4 बच गया 40, तो कितना हो जाएगा बोलिए 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो गया 20 बच गया, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 कितना हो गया 56। अब भाग जाएगा नहीं, 4.40, 40 हो गया। तो बस आप इसको सीधा ही लिख दीजिए, चाहिए देखिए 40 बचा है, 4 बचा है अपने पास, तो इसको क्या लिख देंगे 128 सही 4 बटा में 7। या पॉइंट में निकालना चाहूँ वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है, नहीं तो 128 सही 4 बटा में 7% का इस व्यक्ति को क्या हो गया बोलो, प्रॉफिट हो गया। 128 सही 4 बटा में 7, 128 इंटीजर 4/7% का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आगे बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। अगर बात करें तो देखिए, ये दुकानदार 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है, 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है, तो 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है। फिर उतनी ही वस्तु 1 रुपये में 4 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से 1 रुपये में 3 वस्तु खरीदेगा, तो 1 में 3 का भाग देंगे तो क्या 1 वस्तु का प्राइस आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 रुपये में 4 वस्तु खरीदता है, तो 1 रुपये में 4 का भाग दे दोगे तो क्या 1 वस्तु का प्राइस आएगा, हाँ जी 1 वस्तु का प्राइस आएगा। अब ये दोनों तो क्या हो गए बोलो, उतनी ही वस्तु खरीदता है, उतनी ही वस्तु खरीदता है, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर हैं बोलो, ये दोनों है कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब बेचता कैसे है ये दुकानदार, बेचता कैसे है, सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 2 रुपये में 3 वस्तु बेचता है, 2 रुपये में 3 वस्तु, तो 2 में 3 का भाग दोगे तो क्या 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस आएगा, जी बिल्कुल आएगा। 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसने कितनी वस्तु खरीदी थी बोलिए, इसने वस्तु खरीदी थी 2, एक तो ये खरीदी थी, एक ये खरीदी थी, 2 वस्तुएं हैं, तो 2 वस्तुओं को यहां पर अपने गुना कर देंगे, इसको 2 के साथ इसको गुना कर देंगे। अब देखिए आगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया बोलिए 12 हो गया। अब इसमें भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अनुपात 4 2 दूनी 4, 4 बटा में कितना हो गया बोलिए 3 हो गया, 4 बटा में 3, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 4 आएगा। अब इधर तो इसका गुना कर दीजिए, तो ये तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 7 रुपये कॉस्ट प्राइस, और 4 का 4 के साथ गुना करोगे कितना आ जाएगा 16, तो 7 और 16 आ गया, 7 रुपये तो क्या है कॉस्ट प्राइस है, और 16 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस है। बोलिए व्यक्ति को प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट होगा इसको, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर है ये बताइए, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इसको 7 रुपये पर, तो प्रॉफिट गुना में 100 और बटे में क्या लिखते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 900 बटा में 7, और वही आ जाएगा आंसर इसका कितना 128 सही 4 बटा में 7%, 128 सही 4 बटा में 7%। बताइए समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ठीक है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना वीडियो को लाइक करोगे, जितना कमेंट करके बताओगे कि आपको क्लासें अच्छी लग रही है, तो हमें उतना ही सहयोग मिलेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब एक हानि वाला भी देख लेते हैं अपने इसमें। बोला, क्वेश्चन बोलेगा कि चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब अपने को क्या बोलेगा,
चलिए ये वाला तो कर ही लिया आपने क्वेश्चन। आगे देखिए, एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है। 3 रुपये में कैसे खरीदता है? 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है। 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है। 2 आर्टिकल 4 रुपीज 3। 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है और उतनी ही वस्तु 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है। उतनी ही वस्तु 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को बेच देता है। कैसे? 3 रुपये में 4 के भाव से इसको बेच देता है। 3 रुपये में 4 के भाव से बेच देता है। देखिए अब आगे बात करते हैं अपने इसमें। क्या बोला अपने को कि एक दुकानदार है, वो कुछ वस्तु खरीदता है, 3 रुपये में 2 के भाव से खरीदता है और फिर 2 रुपये में 3 के भाव से उतनी ही वस्तु खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को कैसे बेच देता है? 3 रुपये में 4 के भाव से बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ना? ए शॉपकीपर बाय सम आर्टिकल 2 आर्टिकल्स 4 रुपीज 3 एंड सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी 4 रुपीज 3 आर्टिकल्स 4 रुपीज 2 एंड सेल ऑल द आइटम्स, सो ऑल द आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स 4 रुपीज 3 और इस भाव से इसको बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ और हानि प्रतिशत क्या है? तो मैंने आपको बोला कि इन सभी का एलसीएम लेना है अपने को। तो एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो एलसीएम ले लिया आपने, कितना? 12। एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखिए 6 दूनी कितना होता है? 12। तो इसका गुना कर दो 6 के साथ और 4 तिया कितना होता है? 12। तो 4 का गुना कर दो इसके साथ और ये देखो यहां पर जो आर्टिकल है 12 इसने यहां पर खरीदे, 12 यहां पर खरीदे, तो बेचेगा कितने बोलो? 24 बेचेगा। यहां पर कितने बेचेगा? 24। तो 6 चौका कितना हो गया? 24। तो यहां पर गुना कर देंगे किसके साथ? 6 के साथ गुना कर देंगे। अब देखिए ये दुकानदार 18 रुपये में पहले कुछ वस्तु खरीदता है और फिर वस्तु खरीदता है कितने रुपए की? 8 रुपये की वस्तु खरीदता है। कितने रुपए खर्च कर दिए? 18 और 8 कितना होता है बोलिए? 18 और 8 कितना हो गया? 26। कितना खरीदता है? 26 रुपये क्या हो गया उनका? कॉस्ट प्राइस हो गया। 26 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस। इतने रुपए में वो वस्तु खरीदता है। अच्छा बेच कैसे दी बोलो? 6 तिया 18 रुपये में बेच दी सभी वस्तुओं को। तो इस बार तो इसको क्या हुआ? नुकसान हुआ दुकानदार को। कितना नुकसान हुआ? देखिए 26 रुपये में खरीदता है, 18 रुपये में बेचता है, तो कितने का नुकसान हो गया इसको? इसको तो नुकसान हो गया 8 रुपये का। 8 रुपये की क्या हुई है? इसको हानि हुई है। 8 रुपये की क्या हो गई? इसको हानि हो गई। 8 रुपये की हानि हुई है इसको। तो आगे देखिए अपने को हानि प्रतिशत बताना है कि उस दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? हानि गुना में 100। हानि कितने रुपए की बोलो? हानि हो गई 8 रुपये की। तो 8 रुपये की हानि, हानि गुना में 100 और बटे में क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 26 रुपये है। तो 26 से इसमें भाग दे दीजिए। अब काटिए इसको 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। इसको 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 13। 50 का 8 के साथ गुना किया, कितना हो गया? 400। 8 को भी काट सकते थे, 4 आ जाता, 4 का 100 के साथ गुना करते, कोई बात नहीं। 400 बटा में कितना हो गया? 13। अगर अपने को इतना ही दे रखा है तो अपने बता देंगे कि 400 बटा 13 आंसर हो गया। 400 बटा में 13 प्रतिशत। अगर अपने को क्वेश्चन में आगे भी सोल्व कर रखा है तो इसको सोल्व कर लेंगे। बोलो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 400 बटा में 13 तिया कितना हो गया? 39। 13 तिया कितना हो जाएगा? 39 और 1 बच गया अपने पास, 1 और 10 तो भाग जाएगा नहीं। कितना आ गया अपने पास? 10 30 और बच गया कितना अपने पास? 10। तो कितना आ जाएगा? 30 सही 10 बटा में 13 प्रतिशत की क्या हो जाएगी? इसको हानि हो जाएगी। 30 सही 10 बटा में 13 प्रतिशत। अगर इसको करोगे दूसरे मेथड से तो देखिए क्या होगा। अपने को क्या करना है इसमें? बोला कि एक दुकानदार जो है 3 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। तो अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए पहले। तो 3 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है? 2 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 बटा में कितना? 2। 3 बटा में कितना हो जाएगा? 2। 3 बटा में 2 हो गया और फिर उतनी ही वस्तु खरीदता है। उतनी ही वस्तु कितनी हो जाएगी बोलो? 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है। तो 2 रुपये में कितनी वस्तु खरीदता है बोलिए? 3 वस्तु खरीदता है। पहले तो कैसे खरीदता है? 3 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु का प्राइस क्या हो गया? 3 में 2 का भाग दे देंगे और फिर उतनी ही वस्तु खरीदता है 2 रुपये में 3 के भाव से, तो 2 में 3 का भाग दे दिया। अब बेच देता है इन सभी वस्तुओं को। कैसे बेच देता है? इन सभी वस्तुओं को बेच देता है 4 रुपये में
₹3 में 4 के भाव से, ₹3 में 4 के भाव से बेच देता है। तो मुझे बताइए, ये तो उसने खरीदी है तो ये कौन हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये उसने बेची है तो ये कौन हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कितनी वस्तु खरीदता है बोलो, ये वस्तु खरीदता है, यहाँ पर एक वस्तु खरीदी क्योंकि ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। तो कितनी वस्तु खरीदी है इसने खरीदी है 2 वस्तु। तो यहाँ पर किससे गुना कर देंगे बोलो, 2 से गुना कर देंगे। 2 और 3 का एलसीएम बोलो कितना हो गया, 6 एलसीएम हो गया। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 तिया कितना होता है 9, प्लस में ये 2 आ जाएगा, 2 दिन कितना हो गया 4, अनुपात ये 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पर 2 आ गया, ये कितना हो गया 3/2। अच्छा 3/2 हो गया, तो 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो गया 3 हो जाएगा। 9 और 4 कितना होता है बोलो, 9 और 4 होता है कितना 13, 9 और 4 13, और 3 का 3 के साथ गुना करोगे तो कितना हो गया 9। तो 13:9, 13:9 हो गया। ₹13 क्या है कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या है ₹9 है। तो व्यक्ति को कितने रुपए का नुकसान हुआ बोलो, व्यक्ति को हुआ ₹4 का नुकसान हुआ। अब ₹4 का नुकसान हुआ है इसको, और कितने पर हुआ है, तो हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। तो ₹4 का नुकसान हुआ है व्यक्ति को, तो नुकसान मतलब हानि गुना में लॉस इंटू 100 और अपॉन क्या कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है बोलिए 13 है। तो ये वही आ जाएगा कितना 400/13, 400/13 हो जाएगा। अब 400/13 का फ्रैक्शन निकालिए, कितना आ जाएगा, वही जो आपने निकाला था 30, सही कितना आ जाएगा 10/13%। आगे सोल्व कर रखा होगा पेपर में तो अपने कर देंगे, नहीं तो 400/13 ये अगर लिख रखा होगा तो अपने यही बता देंगे इसमें। ठीक है, चलिए ये अपने क्वेश्चन डिस्कस किए इसमें 3। अब इसमें अपने को ये दे रखा है, ये वाली चीज़ें अपने को दे रखी थी इसमें। अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, अपने उसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कितना आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बात करते हैं अपने, आगे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने बात कर रहे हैं अभी। इसी का एक टाइप और बनता है इसमें, देखिए क्या बोलेगा अपने को, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि एक दुकानदार जो है वो ₹1 में 2 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, और अब ऐसे नहीं बोलेगा कि उतनी ही वस्तु खरीदता है। अब अपने को क्या बोलेगा कि उससे 2 गुनी वस्तु, उससे 3 गुनी वस्तु, कुछ भी बोल दे, 4 गुनी बोल दे, 3 गुनी बोल दे, तो आदि बोल दे, कुछ भी बोले अपने को, है ना। एक दुकानदार क्या बोलता है कि ₹1 में 2 वस्तु खरीदता है, और इससे 2 गुनी वस्तु, इससे 2 गुनी वस्तु ₹1 में 3 की दर से खरीदता है, ₹1 में 3 की दर से खरीदता है। तो ₹1 में 3 की दर से खरीदता है कितनी वस्तु, 2 गुनी वस्तु खरीदता है। 2 गुनी वस्तु है ये, 2 गुना है, इसकी 2 गुना है। और इन सभी वस्तुओं को कैसे बेच देता है, इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। ₹2 में 3 की दर से बेच देता है। तो बताइए दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए अपने को क्या करना है, पहले तो इन सब का एलसीएम लेना है। बोलिए 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। तो इस दुकानदार ने कितनी वस्तु खरीदी, पहले इस दुकानदार ने 6 वस्तु खरीदी। फिर बोला कि इससे 2 गुनी वस्तु खरीदता है, तो 2 गुनी वस्तु का मतलब क्या हो गया, ये 12 वस्तु खरीदता है, और इन सभी को बेच देता है। तो सभी वस्तुएं कितनी हो गई 6 और 12 कितनी वस्तुएं हो गई बोलो 18 वस्तुएं हो गई। कितनी वस्तुएं हो गई 18 वस्तुएं हो गई। अब इन सभी वस्तुओं 6, अब क्या करिए, ये 6 वस्तु खरीदी थी, इससे 2 गुनी खरीदी, तो ये 2 गुनी वस्तु हो गई 12, और इन सभी को तो कितनी वस्तु बेचेगा 18 वस्तु बेचेगा। 2 का भाग 3 दूनी कितना 6, तो 3 से गुना कर दो। 4 तिया कितना 12, तो 4 से गुना कर दो। 6 तिया कितना 18, तो 6 से गुना कर दो। अब देखिए अब क्या बोलेगा, कितने रुपए की वस्तु खरीदी इसने, ₹3 में खरीदी। फिर कितने रुपए में खरीदी, ₹4 में खरीदी। 4 और 3 कितना होता है 7, ये 7 क्या है बोलिए कॉस्ट प्राइस है। और कितने रुपए में बेच दी इस व्यक्ति ने, 6 दूनी 12 रुपए में। कितने रुपए में बेच दी 12 रुपए में। अब बताइए ये 12 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस। तो क्या इस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ, हाँ जी प्रॉफिट हुआ। 7 में खरीद कर 12 में बेचेगा
तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब अपने को बताना है कि तो बताइए इसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। कितने रुपए का लाभ हुआ है बोलिए, 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो लाभ गुना में 100 बटा में क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है बोलिए, 7। कॉस्ट प्राइस कितना है, 7। तो ये कितना हो गया अपने पास, 500 बटा में कितना, 7। करिए गुना इसको, देखो 500 बटा में 7% है ये, तो कितना हो जाएगा, 7 7 कितना हो गया बोलिए, 49। एक बच गया, फिर 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो फिर कितना बच गया, 3। तो 71 से ही 3 बटा में 7%, 71 से ही 3 बटा में 7%, 71 से ही 3 बटा में 7% हो जाएगा, 71 से ही 3 बटा में 7%। अब दूसरा तरीका भी जानना चाहते हो आप इसका, देखिए दूसरा तरीका, इसने अपने को क्या बोला कि 1 रुपए में 2 वस्तु, तो 1 रुपए में 2 वस्तु, तो एक वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2। 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदेगा तो एक वस्तु का प्राइस 1 बटा में 2। फिर 1 रुपए में 3 वस्तु, तो प्लस कर दिया आपने 1 बटा में 3 वस्तु, है ना। और इन सभी को वस्तुओं को बेच कैसे देता है, 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। इतना तो वैसे ही लिख लिया आपने जैसा उसमें अपने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन ध्यान रखिए इसमें अपने को क्या बोला कि 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदता है, ये तो एक ही वस्तु है, लेकिन 1 रुपए में 3 वस्तु खरीदता है, वो इसकी दोगुनी है। तो इसकी दोगुनी है तो ये एक वस्तु है, तो ये दोगुनी है, तो इसको किससे गुना करोगे बोलो, इसको गुना करेंगे अपने किससे, 2 से। और ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो इसने कितनी वस्तु खरीदी है, एक वस्तु, तो ये वाली एक वस्तु थी, और एक वस्तु तो ये होगी, 2 वस्तु ये हो गई, तो टोटल कितनी वस्तु हो गई इसके पास, 3 वस्तु। तो किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ये तो पूरा क्या हो गया बोलो, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये पूरा क्या हो गया बोलो, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम 6, 2 का भाग देंगे तो 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, नहीं ये कितना आ जाएगा 2, और 2 का गुना करेंगे इसके साथ कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 बटा में कितना बोलो 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 का गुना इधर कर लीजिए, ये कितना हो गया 7, और ये 6 दूनी कितना हो गया 12। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 7 अनुपात क्या आ जाएगा 12। 7 अनुपात 12 कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो प्रॉफिट कितना है बोलो, 5 का प्रॉफिट है। 5 का प्रॉफिट कितने पर हुआ, 7 पर हुआ, तो कितना प्रतिशत है, गुना में 100, तो कितना हो जाएगा 500 बटा में 7%, या फिर अपने बात करें तो 71 इंटीजर 3/7%, 71 इंटीजर 3/7%, ये इतने का क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अब आपको ये बातें समझ में आई सारी। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना। मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेली ये वीडियो आए आपके पास। और एक वो छोटा सा ट्रिक जो मैंने आपको 5 मिनट का एक वीडियो बना के भेजा था, अपलोड किया गया था 5 मिनट का वीडियो, जिसमें एक ट्रिक के बारे में, तरबूज वाला जो क्वेश्चन था, वो आपको कैसा लगा। अगर वैसे वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करके बताइए कि हाँ जी हमें वैसी ट्रिक और चाहिए, तो मैं और बहुत सारी ट्रिक्स आपके लिए इससे लेके आऊँगा। और ये टॉपिक अपना डिटेल से बिल्कुल चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सब तक इसको ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, है ना। तो ये बिल्कुल मतलब डिटेल से क्लासें अपनी चल रही है। जो भी बच्चे हैं चाहे वो रीट वाले हैं या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, देखो मैथ सब में एक तरह ही आता है, एक ही जैसा मैथ आता है। आपको यही सब कुछ पढ़ना है, आपको बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।